ओम नमः शिवाय। वंदे देवुमापतिं गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधर वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दां प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भगवान शंकर आपका मंगल करे। और सोमवार के दिन अनन्य प्रिय है भगवान शंकर जी को। और भगवान शंकर की भक्ति सरल भक्ति है महाराज। भगवान शंकर को आप जल चढ़ाएं, नाक चढ़ाएं, बस उनका नाम ले लीजिए तो आपका यस्य स्मरण मात्रेण, इनके एक स्मरण मात्र से भाय कुभाय अलख आलसी मंगल दिशि दसम, नाम जपत मंगल दिशि दसम। और जो भी भगवान का नाम लेता है, जो भी लेता है, उसकी 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। भगवान कहता है विश्वास होना, भगवान कहते हैं विश्वास होना चाहिए। किस पर? भक्ति पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसा? अटल दृढ़ ऐसा विश्वास होना चाहिए जिससे कि आपकी भक्ति दृढ़ हो। वो क्षण मात्र की भक्ति नहीं, अनुकूल प्रतिकूल में भी समान रूप से आप भक्ति करें। ऐसे जो भक्ति होती है वही भक्ति होती है। विश्वासम फलदायकम। क्योंकि भगवान एक बार एक गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, खेत सूखे थे, जानवर पानी के लिए तरस गए थे और आदमी पानी की ढूंढ में इधर उधर ढूंढ। वहाँ एक सुंदर सा मंदिर शंकर भगवान का था, वहाँ शिवलिंग था महाराज। लेकिन वहाँ एक स्रोत था जहाँ अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था और वहाँ जो पानी आता था वो मात्र शिवलिंग के लिए था। उस शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था। वहाँ जो पंडित जी थे वहाँ शिवलिंग पर चढ़ाते थे रोज और कहते थे परमात्मा आपके ही आधीन यह पूरी पृथ्वी है और आपके ही आधीन यहाँ बारिश नहीं हो रही है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ बारिश हो जाएगी महाराज, शीघ्र अतिशीघ्र। सभी गांव वाले उन श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्वान, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, वेद शास्त्र उपनिषदों के ज्ञाता, ऐसे ब्राह्मण के पास सभी के सभी गांव वाले आए और चरण स्पर्श किए और सभी ने अपनी याचना बताई कि कि गांव में बारिश नहीं हो रही है कब से, आप कुछ उपाय बताएं। आप कुछ उपाय बताएं जिससे कि शीघ्र बारिश हो। तो उन्होंने कहा कि आप पहले एक छोटा सा यज्ञ कीजिए जिसमें सभी के घर से कुछ ना कुछ आए और वहाँ यज्ञ संपन्न होगा। उसके 11 दिन बाद आप सभी लोग छाता लेकर के इस प्रांगण में एकत्रित हो जाना। हवन इत्यादि हुआ और हवन के 11 दिन बाद सभी लोग गांव वाले उस प्रांगण में इकट्ठा हो गए, उस मंदिर में इकट्ठा हो गए जहां वो विद्वान श्रेष्ठ
सबने देखा कि गुरुदेव है नहीं ही है, गुरुदेव भक्ति में लगे हैं, गुरुदेव की भक्ति पूर्ण ही गुरुदेव बाहर आए और देखा कि किसी के हाथ में भी छाता नहीं है महाराज, किसी के हाथ में भी छाता नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बालक जिसके हाथ में एक छोटी सी छतरी थी, उन्होंने कहा महाराज कि आप बालक, आपने ये छाता क्यों लाया है? तो उस बालक ने कहा, गुरुदेव आपने पहले कहा था कि 11 दिन बाद, यज्ञ के 11 दिन बाद बारिश, आप छाता लेकर आना जिससे कि बारिश हो सकती है, बारिश होगी। तो मैं पूर्ण विश्वास से यह छाता लाया हूँ महाराज। और गुरुदेव ने उसकी भक्ति देख करके उस पे प्रसन्न हुए महाराज, और तत्क्षण ही गुरुदेव के तप बल के कारण वहाँ जो मेघ थे बरसने लगे महाराज, और सभी लोग खुश होने लगे। गुरुदेव ने उनको एक बात कही कि अगर आपको विश्वास है, आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो सृष्टि आपके लिए वही करती है जो आप विश्वास से करते हो महाराज। विश्वासम फलदायकम। तो हमें भी विश्वास होना चाहिए। अगर हम इस वीडियो के माध्यम से गंगा दर्शन कर पा रहे हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि यह गंगा दर्शन से हमारा जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, और जो हो रहा है वह कल्याण के लिए हो रहा है। इस प्रकार से हम सोचें तो हमारा कल्याण ही होगा। और हर हर गंगे जरूर कमेंट करें आप लोग, और इसको अपने जो आत्मीय जन हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह वीडियो परमार्थ के लिए है महाराज, पुण्य अर्जन के लिए है। माँ के गंगा दर्शन से, माँ के नाम से गंगा गंगाति और ब्रूया योजना नाम सते, कोई करोड़ों दूर भी है, योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापे, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके अंदर भगवान प्रकट होते, श्रद्धा प्रकट हो जाती है। और आज इसी के साथ हमारा बोलिए सीताराम भगवान की जय। विश्वासम फलदायकम। जितना विश्वास होगा उतनी ही आपके काम में सफलता होगी महाराज। इसके साथ बोलिए हर हर गंगे सीताराम प्रभु जी।